नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में G7 की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक भारत को नर्क बता रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ही चेंज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए, बल्कि भारत के भी जमकर गुणगान गाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, अगर भारत पर हमला करने की कोशिश की, तो हम सीधा सीधा भारत के साथ खड़े हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप किसे ललकार रहे थे? तमाम सवाल अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों पर खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत को लेकर जमकर जहर उगल रहे थे, जमकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? G7 बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सरेंडर ही कर दिया। भारत की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि भारत पर आंख उठाई तो हम सीधा सीधा भारत का साथ देंगे। किसे ललकारा है? नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर देश अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। अभी चूंकि ईरान वॉर खत्म हो गया, अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, फिलहाल तो नहीं रही। तो आपने देखा होगा कि जो समझौता हुआ वो भी कह रहा है कि वो फ्रांस का समझौता है और कतर ने करवाया था, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये अमेरिका बोल रहा है। अब भारत की जरूरत है अमेरिका को। जो पाकिस्तान का मैंने बताया ना कि एक ही वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू, कि जहां कहीं आसपास लड़ाई हो तो उसको पैसे दे दो तो अपने जगह जमीन सब दे देता है। तो वो सब अभी खत्म हो गया है, लड़ाई वगैरह। अब चाहिए व्यापार, और इसलिए अब भारत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जब आप देखिए, गौर कीजिएगा तो G7 का मेंबर नहीं है भारत, स्पेशल इनवाइटी है। लेकिन आमतौर पे जब किसी स्पेशल इनवाइटी को आप देखिएगा तो वो एक दो कार्यक्रम में थोड़ा सा साइड में रहते हैं, लेकिन यहां भारत सेंटर स्टेज पे था। हर फोटो ऑप में, हर कार्यक्रम में इंडिया की मौजूदगी रही और दुनिया उसे डिस्कस कर रही थी। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि भारत की जरूरत अब पश्चिम देशों को ज्यादा है। अब मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में मैं 4-5 जो विषय है, जो मुद्दे जो मैं देख सका, उसमें जो डिकोड कर सका, तो वो ग्राफिक्स प्लेट में आपका चल रहा है। सबसे पहली बात की पर्सनल इक्वेशंस के जरिए तो जो रिश्ते तल्ख हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे लगता है एक बार वो ग्राफिक्स अगर आप बता सकें तो शायद ज्यादा आसानी होगी लोगों को समझने में, तब ज्यादा मैं अच्छी तरह डिकोड कर सकूंगा। मैं बता देती हूँ दर्शकों को, मोदी और ट्रंप की मुलाकात की कुछ खास बातें रही हैं। उसमें ट्रंप ने भारत अमेरिका डिफेंस पार्टनरशिप को मोदी से जोड़ दिया। जब तक मोदी हैं तब तक अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो हम बचाव करेंगे, जब मोदी नहीं रहेंगे तब का हम कह नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही और इसके साथ ही मोदी की अतिरिक्त तारीफ की है, भर भर कर तारीफ की। भारत अमेरिका संबंधों में हाल में आए तनाव को ट्रंप ने मोदी की तारीफ कर पटाने की कोशिश की। इसी के साथ हाल ही में ट्रंप पाकिस्तान का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहे थे। उन्होंने चीन का दौरा भी किया था, इसे लेकर भारत सशंकित था। भारत का भरोसा जीतने के लिए ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई भारत पर हमला करता है तो हम उस पर हमला कर देंगे। हालांकि ट्रंप या अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला। ट्रंप के सामने मोदी ने क्या कुछ कहा आपको यह भी बता देते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर कुछ समझौता नहीं, ये हाल ही में मारे गए 3 भारतीयों के संदर्भ में था। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह पर इतनी स्पष्टता से बोलने वाले मोदी दुनिया के गिने चुने नेता हैं, शायद इकलौते नेता हैं जो इतना खुलकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बयान दिया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मोदी के नेगोशिएशन स्किल की तारीफ की। वो पहले भी मोदी को टच नेगोशिएटर बोल चुके हैं। ये भारत अमेरिका ट्रेड डील के संबंध में था। इसका मतलब भारत ने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन को लेकर अमेरिकी दबावों में झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने बार बार इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क की बजाय पर्सनल केमिस्ट्री पर जोर दिया। ट्रंप बार बार भारत के लोगों से अपील करते रहे कि उन पर भरोसा करें। इसका मतलब उन्हें भी पता है कि भारत में अमेरिका और खासकर ट्रंप को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो ये खास बातें वहां पर जो हुई है, तो वाकई में ट्रंप यहां पर भारत को लेकर बहुत ज्यादा झुके हुए नजर आए। नहीं, झुकने की बात नहीं है, जरूरत की बात है। आज आपकी जरूरत अगर अर्जेंटीना से होगा ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप अर्जेंटीना की तरफ झुके हुए हैं। आप ऑब्वियसली तारीफ करेंगे, आप जाएंगे नेगोशिएट करने तो कहेंगे कि आप बहुत महान हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही होता ही है।
तो ईरान आज से अभी तक अमेरिका युद्ध को चल रहा था, चीजें खराब थी, तब भारत नजर नहीं आ रहा था। अब सब चीजें एकदम से ठीक हुई तो भारत अचानक से नजर क्यों आने लगा? प्रायोरिटी बदल जाता है ना फिर। उस वक्त था युद्ध, तो युद्ध के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, तो प्रायोरिटी पाकिस्तान था। युद्ध खत्म हुआ, पाकिस्तान की जरूरत खत्म हुई, अब व्यापार की जरूरत है, पैसे कमाने हैं, तो अब भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब जो नुकसान हुआ है युद्ध में उसकी भरपाई अब करनी है। ऐसे भी जब शांति काल रहता है तो आदमी तरक्की ढूंढता है ना फिर। युद्ध के समय सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जब भी शांति कहीं भी होती है तो वो देखता है कि अब आगे क्या, कैसे रिबिल्ड करना है, इकोनॉमी ठीक करनी है, सब कुछ। और वैसे भी अमेरिका में मिड टर्म आने वाले हैं और वहां 14 लाख भारतीय रहते हैं, उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि अमेरिका में यहूदी लॉबी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावशाली लॉबी है तो हिंदू लॉबी है, पैसे हैं इनके पास। इसलिए ट्रंप ने जिक्र भी किया पंकज जी कि हाउडी मोदी प्रोग्राम चलाया था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अभी जो जरूरतें बदल गई है, आपको खूब तारीफ मिलेगी। बहुत ज्यादा तारीफ से खुश होने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बुराई करे तो बहुत ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए सारी बातें कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अभी मोदी रहने वाले हैं भारत में, कहीं नहीं जाने वाले। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है तब तक मदद करेंगे, और उसके बाद का नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप को पता है कि मैं ही तब तक नहीं रहूंगा, मोदी आ रहेंगे, उनका तब तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उस पर हमला बोल देंगे। अगर पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाई या कोई भी कायराना हरकत की सोची, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े नजर आएंगे? वो कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही खुश करने के लिए सब बातें होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि भारत किसी के साथ कुछ उलझेगा तो अमेरिका आके भारत की तरफ से लड़ेगा। ये नहीं, ये सिर्फ ये बताने के लिए होती है कि भाई हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ हैं। कभी नहीं आने वाला। हो सकता है कि उल्टा अगर भारत पाकिस्तान के बीच कुछ उलझने हो जाए तो वो फिर से पाकिस्तान की तरफ खड़ा नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, तारीफ कर दी, बहुत अच्छी बात है, अब काम की बात कर लो। अब जो मेन बात इसमें जो निकली है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाएगा, और फिर टफ नेगोशिएटर भी बता दिया। इसका मतलब है कि भारत ने एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी को लेकर किस तरह कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं। तो जहां पे भारत को झुकाना चाहते थे वो नहीं झुका, तो बोलने लगे कि बहुत टफ नेगोशिएटर है, तो ही इज किलर, जितना अच्छा चेहरा दिखता है उतना अच्छा है नहीं, अंदर से बहुत तेज है, शातिर है, ये सब बोलेंगे। ठीक है, फरिश्ता तक बता दिया। हाँ, वो एंजल बता दिया। तो यही बात है, ट्रंप का एक खूबी या कमी बोलिए, अगर वो तारीफ करने लेंगे तो उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है, और क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका भी लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी बोल देंगे। वो तो हम बीते दिनों से देख रहे थे। हाँ, वो देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, खुश है तो है, बढ़िया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो ठीक है। हमारे साथ वो कच्चा तेल हमें बेचने वाला है, हम उसको प्रोसेस करके दुनिया को बेचेंगे, ये भी अच्छी बात है। व्यापार बढ़े, खूब फले फूले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतना ही से मतलब है, ऐसे नहीं कि जहर उगल दिया तो मारा मारी हो जाएगा, तो ये सब ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। और दो मैच्योर देश ऐसा कभी नहीं करते। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जब वो बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगे तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई खेल चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत के साथ ही कुछ खेल कर जाए इस प्यार में? बिल्कुल, देखिए, जो इनर लाइन मीनिंग जो मैं समझ सका, जो उन्होंने कहा कि भारत के पर अगर किसी ने हमला किया तो हम कर देंगे, तो मुझे तुरंत ध्यान में आया कि चाइना है वो, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान तो टुच्चा सा देश है, उसको तो कोई वैल्यू भी नहीं। तो वो चाइना को रिस्पेक्ट में रह के बोल रहे थे, और वो चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप यही कि चीन के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहें, और ताकि चीन उलझा रहे, भारत और चाइना आपस में उलझे रहे, और बाकी वो तरक्की करता रहे। तो लेकिन आपको लगता है कि भारत की सरकार या भारत के लोग इतने बेवकूफ हैं कि अमेरिका के कहने से चाइना के साथ रिश्ते खराब कर लेंगे? ये भारत ने तो उस वक्त नहीं किए जब वो मुसीबत में फंस रहा था, इस तबाही, जब ईरान, रूस और ये सब उलझे हुए थे, उस वक्त भारत नहीं झुका, तो अब तो क्या झांसे में आएगा भारत? और आपको शायद पता नहीं, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे, उसी वक्त जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ये वांग ई से मिल रहे थे, और जो मतलब काफी समय दिया
2-3 दिनों से चाइना के साथ लगातार नेगोशिएशन चल रहा है अलग अलग विषयों पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बातचीत हुई है, चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है तो जाहिर तौर पे सिक्योरिटी वगैरह को लेकर बातचीत हुई होगी। पीओके में जो कुछ हो रहा है उससे चाइना भी खुश नहीं है, भारत भी खुश नहीं। जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार जो पीओके में अगर भारत ने कुछ कार्रवाई की तो चाइना इसमें नहीं पड़ेगा। उसी तरह चाइना के तो चाइना ने हुए हैं ना उधर। नहीं, इससे क्या होता है, अगर वो पीओके में ना घुसेड़ेगा तो भारत ताइवान में ना घुसेड़ेगा। तो जब ताइवान के खिलाफ कुछ करेगा चाइना तो भारत चुप रहेगा, और पीओके के खिलाफ अगर भारत करेगा तो चाइना चुप रहेगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि तनाव बढ़ा के चीन को बहुत नुकसान है। भारत को उतना नहीं है लेकिन चाइना को बहुत है, क्योंकि अगर हमने ताइवान का साथ दे दिया तो उलझने बढ़ जाएगी उसकी। और पीओके में अगर उसने हमारा साथ नहीं भी दिया तो वो तो ऐसे ही जैसे है वैसे रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है। जी, मतलब एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश भारत के जरिए की गई है। डोनाल्ड ट्रंप बेशक तारीफ करते रह गए लेकिन भारत ने बहुत समझदारी से वहां कदम उठाया है। भारत को इन सब चीजों से लेना ही नहीं है। हमारे लिए सारा दुनिया अपना है और नहीं तो सारा पराया है। आप हमें क्या फायदा दे सकते हो ये बताओ, और हमको कोई मतलब नहीं। भारत की तरक्की में आप कैसे योगदान दे सकते हो, एक लाइन में अगर बता सके तो ठीक, और नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बिल्कुल सही कहा, वो देखने के लिए भी मिली तस्वीर। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने कि कैसे फ्रांस में G7 की बैठक में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हैं, वहां तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात होती है उस पर सबका फोकस रहता है, पूरी दुनिया की नजर रहती है। जी, आखिरी बात मैं बोलूंगा, G7 की जो समिट है भारत के दृष्टिकोण से बहुत 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 सफल रहा। और जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जिनको कूटनीति में मजा आता है, वैसे अगर छात्र देखना चाहें देख सकते हैं। 16 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने वाला है। हमने फ्रांस के साथ डील किए, हमने इटली के साथ डील किए हैं। बहुत ये जो दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमी है उसके साथ ये बहुत सक्सेसफुल दौरा रहा है। उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और बता दूंगा कि किस देश के साथ क्या समझौता हुआ भारत का, और क्यों 3-4 दिनों में मोदी ने भारत के लिए कमाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, 3-4 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। तमाम देशों के साथ कई डील हो गई है और कई चीजें अब आगे भी बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर देखने के लिए मिली, भारत की तारीफ करते नजर आए, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसके पीछे की रणनीति आप समझ गए कि क्या खेल खेला जा रहा था और खेलने की शुरुआत हो रही है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।